तो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक विवादित बयान सामने आ गया। बयान को लेकर सियासी तूफान छिड़ा है। हरीश रावत ने सावरकर और जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से पाकिस्तान शब्द को जिन्ना ने लिया था। जिन्ना, अब आगे क्या कहते हैं? जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र हैं। अब उनके इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी आग बबूला है, जबकि कांग्रेसी नेता सफाई दे रहे हैं। अब सवाल यह कि हरीश रावत ने एकाएक यह बयान क्यों दिया? इसके पीछे क्या सियासी संदेश छिपा है? हरीश रावत की जुबान फिसली या जानबूझकर यह बयान दिया? जानबूझकर। यह बात क्यों? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत ने आखिरकार यह बयान ठीक लोकसभा चुनाव से पहले क्यों दिया। पहले यह बयान सुनिए, यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में, जहां तक सवाल है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करना सियासी संग्राम की दास्ताना बन रहा है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसे देश के राष्ट्रीय वीरों का अपमान बताया है। पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हरीश रावत का वो बयान, जिसके बाद वीर सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में नई सियासी जंग देखने को मिली है। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में, जहां तक सवाल है। बयान में पूर्व सीएम साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भारत देश के अंदर दो देशों की बात और मुसलमान के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी। साथ ही सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र थे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादित सियासी तूफान लेकर आया था, जिसे राजनीतिक जानकार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयानों का असर पड़ेगा? हालांकि हरीश रावत के साथ मंच साझा कर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान को इतिहास का पन्ना बताते हुए हरीश रावत के बयान से किनारा करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, विभाजन हुआ वो इतिहास के पन्ने पुरानी बातें हैं, लेकिन अब भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। भारत एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं। वही मसला सावरकर का है और बयान हरीश रावत का है। ऐसे में भाजपा को बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार करने में रत्ती भर भी देर न लगाई। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार
पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है। आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और ये उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। तो राजनीतिक बयान, खड़ा हुआ तूफान। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा मधु भट्ट, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखपत जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। ये एक कहावत आपने भी सुनी और हमने भी बचपन में खूब पढ़ा, और उसका कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। क्या? दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। 2022 का जख्म मुझे मालूम है कि आप लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर किस तरह से जो घाव लगा था वो शायद भरा नहीं होगा। ये हरीश रावत जी, जिन्ना, सावरकर, ये इतिहास क्यों पढ़ा रहे लखपत जी? देखिए, आपको एक दो चीजें समझनी पड़ेगी। आपने 2022 के चुनाव का जिक्र किया है। मैं एक चीज स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके बात कही है, नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ नहीं कहा था। आपके एक नेता का बयान था, बीजेपी ने उसे कैश किया। इससे आगे की अब बात करिए। अब सुन लीजिए, इसी पे मैं आगे बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिएगा। कांग्रेस के किसी भी जो पद पे है, जो व्यक्ति था, किसी ने नहीं कहा, लेकिन दुख तब होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी तक झूठ बोलते हैं। दुख तब होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाकर के कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के जितने भी संसाधन है उसमें पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। नहीं, आप सुनिए। नहीं, मैंने भी सुना था वो पूरा बयान। सुन लीजिए। नहीं, अल्पसंख्यक की बात हुई थी। सुन लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, सावरकर पर क्यों आखिरकार? आप फिर कहेंगे इनकी पिच पर जाकर खेलो, सावरकर की भाई ऊपर आइए ना। आप मुझे बता रहे हो माइनॉरिटी। मैं ये कहना, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है। मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ कह दे कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधन अल्पसंख्यकों का अधिकार है। 2000 अक्टूबर 2006 का वो बयान आपको याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो तो दुख होता है। मैं दूसरी बात, आपने सावरकर की बात की, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या 1941 से लेकर 1943 तक सावरकर ने आजाद हिंद फौज का विरोध किया? नहीं किया। कहा था गोरों की फौज में भर्ती हो जाए, आजाद हिंद फौज को हराइए। कहा था? नहीं कहा था। क्या 6 बार अंग्रेजों से सावरकर ने माफी मांगी? नहीं मांगी थी। क्या हिंदुत्व की किताब में पहली बार उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कही थी? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यदि तथ्य गलत कह रहा हूँ, मैं ऐतिहासिक में भाजपा की तरफ झूठ नहीं बोलूँ, मैं ऐतिहासिक। लखपत जी, उसका जवाब मधु जी दे देंगी। मुझे इतना बताइए कि ये सावरकर को इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो? आप जिन्ना की बात क्यों कर रहे हो? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड की सियासत में ये जिन्ना का क्या काम है? इतना बताइए बस। हमने जिन्ना की बात नहीं कही, हमने ये बातें कही है कि देश के विभाजन को, देश को तोड़ने में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है। लखपत जी, इतने मासूमियत वाला सवाल पूछ रहा हूं, या आप ये चाहते हो कि मैं ही बोलूं कि जिन्ना की बात क्यों की हरीश रावत जी ने? आप चाहते हो मैं बोलूं? तिलक जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ऑथेंटिक प्रवक्ता हूं। मैं कह सकता हूं हरीश रावत जी ने अपने ब्लॉग में स्पष्ट लिखे, उसका मंथन आप किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं ये आप जाने। लखपत जी, फिर पूछ रहा हूं कि आखिरकार जिन्ना का जिक्र हरीश रावत जी क्यों कर रहे हैं? क्यों न किया जाए? क्यों ना किया जाए? जब इस देश को तोड़ने के लिए एक बार पुनः इस की राजनीति की जा रही हो, उत्तराखंड के सारे मुद्दे खत्म हो गए और जन नेता उत्तराखंड के वो जिन्ना के ऊपर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के विपक्ष के जन नेता आज जिन्ना की बात कर रहे हैं। लखपत जी, आप इसे जायज मानते तो ठीक है ना। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी। आप मुझे बीच बीच में टोक रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए, और चाहे देश की खूबसूरती के लिए, जो इस देश के संविधान और देश के गुलदस्ता है,
इन मुद्दों काबिल हाँ। होंगे नहीं, और ठीक ये है। ज्यादा उठेंगे और कांग्रेस ने इसको लेकर एक बात की तो क्या बुरा है? नहीं नहीं उसमें ठीक बहस आपने ठीक की है। नहीं नहीं कांग्रेस ने नहीं, तो मैं कह हरीश रहा हूं, रावत उसमें ने क्या बोला। बुराई? हरीश उसमें अभी क्या मैं बुराई? बताऊंगा ना, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग सोचते हो हरीश रावत जी सोच समझकर एक तीर से 4 शिकार करते हैं, लोग कहते हैं 2, वो करते हैं 4। मैं ये मानता हूं उन्होंने 4 शिकार किए हैं वहां से जो तीर मारा है। अभी रुक जाइए 1 मिनट। मधु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका के साथ आप उत्तराखंड की सेवा में आई हैं। लेकिन ये अब ये मिठाई का डिब्बा लखपत जी के घर भिजवाएंगे या हरीश रावत जी के घर? आप लोग तो चाह रहे थे कि ये सब हो, और वही किया हरीश रावत जी ने। 2022 वाला मसला आ गया। भले ही उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, लेकिन आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इतनी खूबसूरत तस्वीरें हरीश रावत जी की जारी हुई थी कि नहीं? अब तो वो खुद का जिन्ना जिन्ना की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तिलक जी बहुत ही बड़ा उनका जिस प्रकार से वो एक बुजुर्ग कहूँगी, मैं कांग्रेस एक बुजुर्ग नेता है, लेकिन उनके इस प्रकार के बयानबाजी जो उनकी लगातार चलती रहती है, शहीदों को अपमान को लेकर जो उन्होंने इतना बड़ा जो ये बयान दिया है, सभी जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है कि जिन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द इंडियन, जो उन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर के ऊपर जो पुस्तक लिखी, उससे पूरा अंग्रेज जो शासन था पूरा हिल चुका। उनके आजीवन 2-2 बार की जिस व्यक्ति को सजा सुनाई हो, जिन्होंने कीलों से पहले कवि थे, जिन्होंने कीलों से कोयले से पूरी जेल में जो कविताएं लिखी, और इतना बड़ा जो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो एक पूरा जिन्ना कहां से आया आपको क्या लगता है मधु जी? लेकिन लखपत जी मुझे नहीं, लखपत जी बता नहीं पाए, जुबान पर था उनके लेकिन वो बोले नहीं। आपको क्या लगता है हरीश रावत ने जिन्ना की बात क्यों की? देखिए उनका एक ही जो उनका उद्देश्य एक ही रहता है, मैं किस प्रकार से मीडिया में छाया रहूं, किस प्रकार से मैं विवादित बयान दूं, उससे चर्चा हो, इस कारण क्योंकि उनके दल हो, उनके दल के भी नेता उनसे सहमत नहीं है। ये साथ लखपत जी यहाँ पर बैठे हैं, लखपत जी भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। नहीं, लखपत जी तो सहमत है। लखपत जी के लिए तो जो हरीश रावत जी ने बोला वो पत्थर की लकीर है। आप विरोध करवा के दिखा दीजिए लखपत जी से, बोलिए। बिल्कुल वो लग रहे हैं उनके, क्योंकि वो जिस प्रकार से उनके बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे तो क्योंकि उनके शब्द समझ नहीं, मैं क्लियर करवा दूं। लखपत जी वो कह रहे हैं कि आप भी विरोध करें हरीश रावत के बयान का। जी, पहले तो मैं बहन मधु को बहुत बहुत बधाई देना भूल गया था। बहुत बधाई नवरात्रों के लिए, आपको नई जिम्मेदारी की, प्रदेश की जनता के लिए सेवा के जो आपको मौका मिला। मैं एक चीज कह रहा हूँ बहन जी, देखिए हरीश रावत जी ने राजनीति के इतिहास में वो बात कही है जो सत्य है, और सत्य कहना कोई गुनाह नहीं। ये जो उनके फैक्ट और तथ्यों में अंतर है तो आप उनका विरोध कर सकते हैं। ठीक, मधु जी आप जवाब दीजिए। बातें कहना चाहते हैं, बहुत ही देखिए बात कर रहा हूँ, और मैं अब आज का जो युवा है, आज का जो समाज है, सब बहुत अच्छी तरह जानता है कि जिन्होंने इस देश को बंटवारे की राजनीति की, इसमें शायद अगर माननीय हरीश रावत जी उन पुस्तकों पर भी अध्ययन कर ले जो हमने नहीं, अगर वो विदेशी भाषा पे विश्वास करते हैं तो वहाँ से नहीं, लखपत जी कह रहे तथ्य क्या गलत है, यही कह रहा हूँ लखपत जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल एक नासमझी वाला मुझे ये बयान लगता है कि हमें एक ऐसे नेता से नहीं, समझदारी से बयान दिया है। आप लोगों को ना समझी पता नहीं क्यों लग रही है। लखपत जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर संगीता जी को। सभी जानते हैं कि जिन्होंने एक बात जो बलिदान किया है वो पूरा भारतवर्ष उनका जो उनका नहीं है, और उन्होंने भारत को एकजुट करने का जो प्रयास किया और स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार से उनकी अहम भूमिका रही। नहीं, मैं आज इतिहास पे नहीं जाऊंगा ना, मैं वर्तमान में हूं, मैं हरीश रावत जी के बयान पर हूं। अभी 1 मिनट, सावरकर और जिन्ना 1 मिनट। संगीता जी देखिए, ना तो लखपत जी मुझे पढ़ा पाए और ना मधु जी बोल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर खुलकर इस विषय पर बोलेंगी, क्योंकि अभी तक वो आप लोगों का अलग मसला है कि ये जिन्ना और सावरकर, ये जिन्ना एकाएक क्यों आए उत्तराखंड की सियासत में। हरीश रावत ने कह रहे हैं कि, मधु जी कह रहे हैं कि ना समझी वाला बयान दिया, और मैं नहीं मानता कि वो बिना सोचे समझे कोई बयान देते हैं। सोच कर बयान दिया और 100% सोच कर बयान दिया। संगीता जी आपको क्या लगता है ये बयान क्यों दिया? मधु बहन, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए तिलक भाई, जो हरीश रावत जी हैं वो उत्तराखंड के एक कद्दावर नेता हैं।
ऐसा नहीं है कि हरीश रावत की आज की राजनीति है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो उन्होंने बयान दिया वो सोच समझ कर ही दिया होगा, स्लिप ऑफ टंग नहीं किया होगा। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। अच्छा, क्यों दिया होगा? देखिए तिलक भाई, सच सच बोलना, क्यों दिया? नहीं, लखपत जी भाई, तो नहीं बोल सकते, आप तो बोल सकते ना, क्यों दिया? तिलक भाई देखिए, किस मंशा से उन्होंने बयान दिया या क्या उन्होंने सोचा, ये तो या तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं या स्वयं हरीश रावत जी बता सकते हैं। ये मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। मैं बस एक ही बात कहूंगी तिलक भाई, कि जिस व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज का विरोध किया हो और जिसका स्वतंत्रता की लड़ाई में, मैं पूछ रहा हूँ, जिन्ना का क्या काम, जिन्ना का क्या काम उत्तराखंड की सियासत में? उत्तराखंड, मैं तो यही कहूंगी कि उत्तराखंड के लिए सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही मुद्दे होने चाहिए। हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं। मैं जिन्ना पर हूँ, जिन्ना का क्या काम? तिलक भाई, आप ही को बताना पड़ेगा कि जिन्ना का क्या काम। मतलब सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब भी मुझसे चाह रहे हो आप लोग? बिल्कुल तिलक भाई, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दोनों प्रवक्ताओं से कि जो जिन्ना की बात आज के समय में कर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी, क्या चाहते हैं वो, कौन से बंटवारे की दोबारा राजनीति कर रहे हैं? सात बार तो हाँ, लखपत जी कुछ कह रहे हैं। लखपत जी जल्दी से, संगीता जी आ रहा हूँ। आपका मंतव्य मैं समझ जाऊँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेखा वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। एक मिनट, ना 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 ना, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये खुद बोल गए। लखपत जी तो कह रहे कि हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए जिन्ना का नाम ले रहे हैं। नहीं, आपका मंतव्य है। नहीं, मेरा मंतव्य, मेरे मन को कैसे पढ़ लिया आपने? मैंने कहा संगीता जी, मधु जी, मैंने कुछ कहा कि हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो जिन्ना का नाम ले रहे हैं? पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं लखपत जी, मैंने कहा ही नहीं, मैंने एक शब्द नहीं कहा ये बात। आपने नहीं कहा, मेरा मंतव्य सुन लीजिए। मैं ये हाँ। मैं आपकी बात कह रहा हूँ और जो मुझे अपने समझ से आया, मैं एक चीज कह सकता हूँ, इस चीज को आप समझे। हरिद्वार सीट यदि देखेंगे आप तो हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में एक सीट है ना, मुझे घुमा रहे हो। एक मिनट मधु जी, अब आपने बोल दिया ना, अब इसी पे, अब रुक जाइए एक मिनट। मधु जी क्वेश्चन, संगीता जी, मैंने नहीं नाम लिया, मैंने एक शब्द नहीं बोला कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इसलिए जिन्ना का नाम लिया उन्होंने। आप कह रहे हो कि मैंने आपके मन को पढ़ लिया। हमारे को पैनलिस्टों को पूछना चाह रहे थे, मैं उसी पे कह रहा हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ कि हरिद्वार एक भाईचारे का भी एक बड़ा केंद्र है, सद्भाव का केंद्र है। इसको समझना, अगर आप चाह रहे हो तो मैं बोल भी सकता हूँ कहाँ से आपके विधायक और पूर्व विधायक और किस सीट से आते हैं और क्यों ये बयान दिया। अगर आप ये चाह रहे हैं मैं बोल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसलिए आपकी बात को मैं इसलिए कह नहीं। मधु जी, मैंने कुछ नहीं कहा, लखपत जी ने बोला, आपके सामने बोला। मधु जी पहले आप, फिर संगीता जी आ रहा हूँ आपके पास। लखपत जी ने कहा कि मैंने आपके मन को पढ़ लिया, तिलक तुम कह रहे हो या हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हरीश रावत, इसलिए ये बयान दिया। मैंने तो नहीं कहा मधु जी। नहीं, आपने नहीं कहा। देखिए, उनके मन में सीधे है और वो बहुत समय से ये तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि शीर्ष नेता तो उनकी जो पार्टी के नेता हैं, उनकी नहीं सुनते। लेकिन माननीय हरीश रावत जी जो समय पर इस प्रकार से विवादित बयान देते रहते हैं कि कूद डालो और राजनीति करो। अगर अपने ही दल में कोई इनके जो एक राजनीति के जो पुरोधा जो माने जाते हैं, और अगर इनकी बात को कोई भी नहीं मानता तो मैं यही बात ले जा रहा हूँ संगीता जी, तो जिन्ना का नाम लेकर हरिद्वार में वोट मिल जाएगा जैसे कि लखपत जी कह रहे हैं। अब मेरे मन की उन्होंने पढ़ ली, कह रहे हैं कि तुम्हारे मन की मैंने पढ़ ली। तिलक तुम ये बात सोच रहे हो कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने इसलिए बोल दिया। संगीता जी मैंने तो नहीं कहा एक बार भी। तिलक भाई देखिए, आपने भी नहीं कहा और आप मुझसे कह रहे थे, तो मैंने यही कहा कि ये तो हरीश रावत जी जान सकते हैं या कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हैं वो जान सकते हैं। अब उन्होंने अगर ये मंतव्य बताया है कि इस वजह से उन्होंने बयान दिया है, तो देखिए इन मुद्दों से हटकर राजनीति उत्तराखंड में बेहतर है। मैं तो यही कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठ करके, किसी दल की भावना से ऊपर उठ करके, कि उत्तराखंड इन मुद्दों से जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में जिन मुद्दों की जरूरत है वो अलग मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं। संगीता जी सुन लीजिए पूरी बात, मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे आज अभी का वो देश के लिए प्रासंगिक है। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ उत्तराखंड में ये जिन्ना का क्या काम है। अब आप कह रहे हो कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए जिन्ना का नाम ले रहे हैं। लखपत जी, आवाज नहीं आ रही है। लखपत जी उसके बाद आप कह दीजिएगा। मैं आज आपसे लखपत जी एक मिनट, आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। मधु जी
माधु जी, हरिद्वार में अगर लड़ भी रहे हैं हरीश रावत, तो जिन्ना के नाम से क्या वोट मिलेगा क्या? माधु जी, उनके साथ कोई जनता है ही नहीं, उनका कोई समर्थन नहीं है। लेकिन इस प्रकार से विवादित बयान देना और हमारे जो जिन्होंने देश की आजादी के लिए जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनका अपमान करना, इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता हमारे जो देश के शहीदों का है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके क्या दिखाना चाहते हैं? फूट डालो, राजनीति करो, जहाँ पूरा ऐसे यही है मसला। बंधुत्व की भावना, लखपत जी क्विक रिएक्शन, फिर आ रहा हूं संगीता जी। पूरे विश्व में एक भावना दे रहे हैं कि उस प्रकार से खूब सामने की कोशिश करें, जातिवाद के नाम पर अभी आपने देखा कई जातियों अच्छा, मैं इंटरप्रेट नहीं करूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ 40 सेकंड आपके, लखपत जी के 40 सेकंड, मधु जी 1 मिनट, 40 सेकंड अब लखपत जी के, फिर संगीता जी के पास। मैं आपसे कह सकता हूं कि माननीय हरीश रावत जी केवल उत्तराखंड के कांग्रेस के लीडर नहीं है, वो CWC के मेंबर हैं और देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण पद है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं। मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि इस मंतव्य को केवल उत्तराखंड के परिदृश्य में मत देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाजपा जिस तरह से इस देश में जातीय ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है, हमने उनकी पोल पट्टी खोल ली है कि 1937-38 में मुस्लिम लीग के साथ सरकारें किसने बनाई थी, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, इस देश को विभाजन करने का काम किसने किया था, वही आज भाजपा कर रही है। इसलिए इस प्रसंग को लिया गया, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये 24 घटनाओं से मधु जी से 4 सवाल पूछूंगा, सुन लीजिए मधु जी, मुझे आप केवल हाँ ना में जवाब दीजिएगा। केवल आप, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जान सुन लीजिए, मधु जी सुन तो लीजिए, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया हो वो व्यक्ति राष्ट्रवादी हो सकता है। ये पूछा गया जिस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया हो, आजादी फौज का विरोध किया हो, उस व्यक्ति को आप कैसे कहेंगे उसने देश की आजादी में योगदान दिया? जिस व्यक्ति ने देश से 6 बार माफी मांगी हो अंग्रेजों से अपनी आजादी के लिए, उसको आप वीर कैसे कहते हैं? संगीता जी 1 मिनट, संगीता जी, लखपत जी मैंने आपको रोका नहीं, आपसे मैंने कहा कि मैं नहीं रोकूंगा। एक मुझे पूरी बात, ये मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैं 2 चीजें पूछा हूँ। जिस व्यक्ति ने इस देश में आजाद हिंद फौज का विरोध किया हो और 1941 लखपत जी, मैं मधु जी का नंबर होगा आपके पास, नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगा। आप लोग डिबेट खत्म होने के बाद इस इतिहास पर चर्चा करिएगा खूब। 1 मिनट, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि हरीश रावत ये बयान क्यों दे रहे हैं। 1 मिनट संगीता जी, देश की राजनीति में आज महत्वपूर्ण मुद्दा सर 1 मिनट, लखपत जी गुस्सा मत होइए, क्यों बीपी हाई कर रहे हो अपना? 1 मिनट, संगीता जी का ऑडियो रहेगा। संगीता जी देखिए तिलक भाई, अभी लखपत भाई ने कहा कि वो इसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए। तो देखिए तिलक भाई, आज जो राजनीति चल पड़ी है कर्नाटक में, हम बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और आज उत्तराखंड में हम हरीश रावत जी के बयान को देखते हैं। तो जो राजनीति का आर पार का पलटवार चल रहा है, ये सब उसी का परिणाम है, क्योंकि जनता के मुद्दों से भटका कर ही आज राजनीति को, जनता के मुद्दों से भटकाने की बात आप इल्जाम लगाते हो बीजेपी पर। मेरी बात को समझिएगा, भले ही आप मंदिर में खड़े होके दिल्ली के कनाट प्लेस में कहते हो कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलोकु जाकर रामदूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र प्रभु सुतनामा, और सबको कहते हो कि एक एक करके आके सुनाता हूं पूरी हनुमान चालीसा। मेरी बात को समझिएगा, होता है ना, एक राज्य के मुख्यमंत्री कनाट प्लेस में जाके हनुमान मंदिर के सामने कहते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, फिर आप कहते हो कि इल्जाम इन पर कि भैया ये धर्म की राजनीति करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि उत्तराखंडियत की बात करने वाले, मेरी बात को समझिएगा, जो कहते हैं कि मैं उत्तराखंडियत की बात करता हूं, उनकी जुबान पर बार बार जिन्ना क्यों आ रहा है? एक छोटा सा सवाल था, संगीता जी गलत तो नहीं कह रहा ना? उत्तराखंडियत में जिन्ना का क्या काम? मैंने पहले भी कहा कि मैं राजनीति से अलग हटकर के बात कहूं तो उत्तराखंड की राजनीति, जो देवभूमि की राजनीति है, वहां हम लगातार देखते हैं कि कभी बीजेपी कोई धर्म की राजनीति करने की कोशिश करती है, कभी कांग्रेस, लेकिन यहाँ जो जनता के असल मुद्दे हैं वो हमेशा छूटे रहते हैं। जिन्ना के नाम से हरिद्वार में वोट मिलेगा? अब ये तो तिलक भाई कांग्रेस बेहतर जानती होगी कि किसके नाम से वोट मिलेगा। आप जायज मानते हो इस तरह की सियासत को? देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों की सियासत हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। लखपत जी, हरिद्वार में इतने मुद्दे पड़े हुए हैं, ये क्या जरूरत जिन्ना के नाम पर वोट मांगने की आपको? मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि ये जिन्ना की बात नहीं है,
ये उन लोगों को सतर्क रहने की बात है जो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुस्तान के विरोध में काम करते हैं। ये देश की आजादी के विरोध में काम करते हैं। ये देश को तोड़ने के लिए 2 नेशन थ्योरी लाते हैं। ये अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगते हैं। आजाद हिंद फौज का विरोध करते हैं। आप उसको मधु भट्ट जी कौड़ी हमने सुन लीजिए सावरकर जी के बारे में बयान दिया गया इस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप देश में राजनीति करी है उत्तराखंड में ये बयान दिया ये बयान बहुत ही के साथ सरकार बनाते हैं और बयान बहुत नाजंगी वाला बयान है। इस प्रकार से इस प्रकार का बयान देना मैं ये पूछ रहा हूँ लखपत जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अब जिन्ना, जिन्ना से क्या लेना देना? हरीश रावत जी क्यों जिन्ना कर रहे हैं? जिन्ना देकर उन्होंने सावरकर ने कहा है। आप एक चीज को तिलक आप इंटरेस्ट गलत कर रहे हैं। मैं गलत, आप बोल रहे हो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हरीश रावत जी ने कहा, मैंने तो कहा भी नहीं एक बार भी। वो उन्होंने कहा है उनके पास कुछ नहीं है, हमने कहा ये 24 जनता की समस्याओं। अच्छा मधु जी आप देख लीजिए। अच्छा लखपत जी ठीक है, एक मिनट मधु जी, अब तो काम आसान हो गया ना। हरीश रावत जी ने कहा पूरा चुनाव का चुनाव, अब कौन पूछ रहा है कि कहां विकास और क्या? अब तो पूरा चुनाव ही हरीश रावत जी के बयान पर हो जाएगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले तो कहा भी नहीं था उन्होंने, तब भी आपने उनके ऊपर पोस्टर चेप दिया, कहा कि इन्होंने कहा। आज तक एक बयान नहीं दिखाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, एक बयान नहीं हरीश रावत का, लेकिन फिर भी आपने कहा वो मौलाना बना के कि देखिए हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया बेड़ा पार। अब तो हरीश रावत ने स्वयं बोल दिया जिन्ना की बात, अब तो आपके लिए बल्ले बल्ले नहीं मधु जी। देखिए हमारी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है, जनता की राजनीति है और हमारे लिए सब धर्म संभाव की राजनीति है। हम ऐसे सूट डालो राजनीति करो की राजनीति नहीं करते। जिस प्रकार से कांग्रेस का चाल चरित्र रहा है शुरू से, हम 2022 में तो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम कर दिया। इसकी थ्योरी विभाजन राज में नहीं जाएंगे। ये अपने बैठे हैं भाजपा कितना बांटने का काम कर रही है ये पूरा देश देख रहा है। देखिए चलिए अब आप लोगों ने अपनी अपनी राय रख ली। जनता संगीता जी, हरीश रावत जी जैसे लखपत जी, थोड़ा बहुत जितना मैं समझ पाया, हरीश रावत जी ऐसी सियासत के धुरंधर हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के साक्षात्कार करने का मौका मिला, इंटरव्यू करने का मौका मिला। हरीश रावत जी सिर्फ वही बोलते हैं, हरीश रावत जी वही बोलते हैं जो उनको बोलना है, आप उनसे उगलवा नहीं सकते। मेरे को कई बार उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने बोलना वही है जो उनके मन में है। और अभी हरीश रावत जी ने सिर्फ एक पत्थर फेंका है पानी के अंदर, करंट देख रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को, वो बात बिल्कुल लखपत जी सही कह रहे थे। लखपत भी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे हरीश रावत जी ने क्यों ये बयान दिया। वो सिर्फ भाप रहे थे करंट कितना है मुद्दे में। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी लखपत जी तो कह गए मसला हरिद्वार का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी आपका भी, लखपत जी आपका भी और संगीता जी आपका भी। तो ये सियासत है और हरीश रावत सियासत के धुरंधर है। यह बयान सोच समझ कर दिया है, इसकी तस्दीक खुद कांग्रेस कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।